अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है इस वक्त तहरीक लब्बैक एहतजाज कर रही है अमन मुआहदे के ख़िलाफ़। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये हमारे भाई क्यों एहतजाज कर रहे हैं। पहले इतना टाइम हो चुका है तो इनकी आंख जो नहीं खुली, लेकिन जब अमन मुआहदा हो गया तब ये लोग एहतजाज करना शुरू हो गए। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं, वो सजदे कर रहे हैं, वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी परचम को पकड़ कर वो वीडियोस बना रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान का। और वहाँ पर जाओ रीबिल्डिंग का काम भी शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे मामला हो गए हैं, लेकिन अब जब इनको याद आया कि हमने जब उनके खिलाफ हमने इस अमन मुआहदे के खिलाफ एहतजाज करना है, यानी कि जब वहाँ पर अमन हो गया तब हमारे इन भाइयों ने जब एहतजाज शुरू कर दिया। इनकी बहुत बुरी इमेज मेरे भाइयों बहनों आपको पता है इस वक्त बन रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इनको रोका। इसी बात से उलमाए कराम ने इनको टीएलपी वालों को रोका कि भाई आपका एहतजाज जाओ इस वक्त बनता नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान जाओ वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालात से जाओ गुजर रहा है। टीटीपी, फितनतुल ख्वारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, उन सब ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया हुआ है। रोज़ की तादाद में हमारे आर्मी के जवान जो शहीद हो रहे हैं। तो आपने एक नया महाज जो उस बात से खड़ा कर दी, यानी कि बजाय इसके कि आप हमारी पाक आर्मी के साथ जो खड़े हों, आपने एक नया महाज जो उस बात से शुरू कर दिया है। और ये जो आपने एहतजाज शुरू किया है इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, यानी कि आप तो बिल्कुल ही एक अमन माहिदे के ख़िलाफ़ जो चीज़ें लेके जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि वहाँ पर जाओ लोग और मरते रहें और कभी जाओ अमन ना हो, और जब अमन होने लगा है तब आपने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अब खैर इस बात से जाओ काफ़ी सारे लोग इनको समझाते रहे, लेकिन इनकी समझ में कोई बात नहीं आई। इन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा और आरियां पार की गेम है कर दी। कल रात मेरे भाइयों बहनों बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो उनके खिलाफ हुआ, और वहाँ पर जाहिर सी बात है ये लोग रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। ये स्टेट के आगे खड़ा हो रहे हैं और स्टेट को इस बात से चैलेंज कर रहे हैं कि भाई जो करना है कर लो, हम जाओ यहाँ से नहीं हटने वाले। तो जाहिर सी बात है स्टेट के पास पावर है तो कोई बना स्टेट से नहीं लड़ सकता। तो वही हुआ, स्टेट ने जब वो इनको आप समझ लेके क्रैकडाउन करके इनको वहाँ से भगा दिया और इनके साथ रिजवी साहब और अंसर रिजवी साहब को गिरफ्तार कर लिया। अब वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की शहादतें भी हुई हैं जिनकी हम मजम्मत करते हैं। काफ़ी सारे हमारे पुलिस वाले भाई भी शहीद हुए हैं, इसी तरह टीएलपी के लोग भी शहीद हुए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें दुख हुआ है सुनकर, ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। अमन से, मोहब्बत से, प्यार से मामला सेट होने चाहिए, लेकिन हमारे टीएलपी वाले भाइयों ने कोई भी अमन की बात नहीं की, और बल्कि इनकी पोस्टें मौजूद हैं जिसके अंदर उन्होंने कह दिया कि भाई हमें रोक कर दिखाओ, जो हुकूमत कर सकती है कर ले, इनकी ऐसी की तैसी। तो इस तरह मेरे भाइयों बहन जब उन्होंने रियासत को चैलेंज किया, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज किया, तो फिर जाहिर सी बात है इस तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी हवाले से जो मतलब के स्टेट है उन्होंने इनके जो मदारिस हैं कुछ उनको इस बात से सील कर दिया है। तो उसके ऊपर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का और बाकी उलमा कराम का जो इस बात से बयान आया, जिसके अंदर उन्होंने एक तरह का जो तरीके लब्बैक से ऐलान बरात ही कर लिया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ये जितने मदारिस साहब को आपने सील किया है ना, हमारा जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, हमने कभी भी रियासत मुखालिफ मज़ारों में जो शिरकत नहीं की, हमने कभी भी रियासत मुखालिफ चीज़ें नहीं की। तो लिहाजा जिन मदारिस को आपने सील किया उनको आप इस बात से खोल दें, और मामूल के मुताबिक जो तलबा है वो अपनी तालीम हासिल करेंगे, कोई बंदा भी जाओ इन मज़ारों में शिरकत नहीं करेगा। यानी कि एक तरह का मेरे भाइयों बहनों उन्होंने टीएलपी से ऐलान बरात ही वहाँ पर कर लिया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इनके एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, आप हमारे मदारिस को इस बात से खोल दें। अब यहाँ पर मैं एक बात कह दूँ कि जो लोग कल तक खुशियाँ मना रहे थे एंजल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की अकेडमी सील होने के ऊपर, बढ़िया उन्होंने कच्चा तलु हाथ से निकल सान कि भाई एंजल मिर्ज़ा के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। तो आज आप देख लो मेरे भाई बनो, खुद इनके अपने जो मदारिस बंद हो गए हैं, खुद इनके अपने मदारिस जो सील हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई अपने मुसलमान भाई को तकलीफ में देकर इस तरह की खुशियाँ जो आप ना मनाया करो, ठीक है। एंजल मिर्ज़ा की तो सिर्फ एक अकेडमी जो वहाँ से बंद हुई ना, आपके तो बहुत सारे मदारिस को उन्होंने बंद कर दिया, सील कर दिया, और फिर आपके खिलाफ जो क्रैकडाउन भी इतना बड़ा जो वहाँ से हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी को मुसीबत में देखकर जाओ आप खुश ना हुआ करें। बाकी इसके अलावा मैं कहता हूँ कि काश टीएलपी वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बात मान लेते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये बात कह दी थी कि यार ये जो आप एहतजाज कर रहे हो इस बात से इसका कोई भी तुक बनता नहीं है। इस वक्त अमन मुआहिदा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मुसलमान खुश हैं, और मामला जब वो आप समझ लें कि हालात मामूली ज़िंदगी के ऊपर जाओ आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जब एहतजाज ना करो, उसको बंद कर दो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारी जो पोस्टें की, काफ़ी सारे वीडियो बयान जो उस वास्ते जारी किए, उलमा कराम को बिठाकर बयान जारी किए, लेकिन इन्होंने जब वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बात नहीं मानी, उनकी बात नहीं मानी, और कहा कि भाई हम ऐसे की तैसी पेर के रख देंगे हुकूमत की, स्टेट को हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। और आज आप देख लें, और अब आप देख लें कि इनको एक बंदा भी जान का इस बात से नज़र नहीं आ रहा। तो काश जाओ ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की और बाकी उलमा कराम की बात मान लेते, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट के खिलाफ मेरे भाई कोई भी नहीं लड़ सकता। अगर आप इस तरह एहतियात करेंगे, मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जाओ अपना यहाँ पर 4-5 बंदे इकट्ठे करके मोटरवे पर जाकर एहतियात करना शुरू कर दूँ, तो वहाँ पर जब अदारे आएंगे ऐसी मेरी फैंटी लगाएंगे ना कि मेरा ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे कि बाद में मैं कभी ज़िंदगी में एहतियात का नाम भी नहीं लूँगा। ठीक है, तो एहतजाज वहाँ करना बनता है जहाँ पर एहतजाज की ज़रूरत हो। लेकिन अब तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला ठीक हो गए हैं, अमन मुआहिदा हो गया, सारी चीज़ें बिल्कुल मामूल के ऊपर आ गई हैं। वो हमारे भाई जो खुशियाँ मना रहे हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक को सजदा कर रहे हैं, ठीक है, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। तो आपको किस चीज़ की जो तकलीफ़ यहाँ पर पड़ी हुई है, आप कह रहे हो कि नहीं हमने इस मुआहिदे के खिलाफ जो है वो एहतियात करना है, और जहाँ तक आप बयान दे रहे हो कि हमने शहबाज शरीफ को भी नहीं छोड़ना, इसकी फैंटी लगानी है, और हमने अदारों को भी नहीं छोड़ना, अदारों का घेराव करना है, तो ये सारे मामला करके आप खुद कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो इस तरह का आपको काम नहीं करना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।